हेलो एवरीवन, हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क के लिए, तो आप लोगों ने लगाया होगा, तो हम आज उसे रिवाइज कर देते हैं ताकि जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जिनको समझ में नहीं आया है, तो वो एक बार फिर से समझ लें। हम आपको जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस थे आपके होमवर्क में वो बताएंगे और बाकी का बस हिंट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, संख्याएं बताई थी और उसके बाद आपके क्वेश्चंस थे। तो संख्याएं जो है हमने कहा था कि नोट कर लीजिएगा, आप उसे बार बार पढ़ा कीजिए ताकि वो आपको भूले नहीं तो आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये संख्याएं थी। उसके बाद हम आते हैं, एक बार जल्दी देख लेते हैं। पहला था प्राकृतिक संख्याएं। एक से जो अनंत तक होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो से जो अनंत तक होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक ये धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह के होते हैं। जीरो से प्लस इनफाइनाइट की तरफ, प्लस अनंत की तरफ, और -1 से -2 माइनस अनंत की तरफ ये होती हैं। फिर अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटें वो होती हैं आपके अभाज्य संख्याएं। जैसे हमने 2 लिया था तो 1 और 2 के अलावा और किसी से नहीं कट रहा था। 3 लिया, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कट रहा था। ऐसे 5, 7, 11 और 23, 31 ऐसे जो संख्याएं हैं वो हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए वो है आपकी भाज्य संख्या है। जैसे 9 लिया, 1 और 9 यानी एक से और स्वयं से तो कट रही है, उसके अलावा ये 3 से भी कट रही है। 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बहुत से भाज्य संख्याएं हैं। फिर है आपकी परिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बहुत मतलब ये सारी जो है पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य ये सभी एक तरह से परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं, क्योंकि हम सबको बटे अंश और हर में लिख सकते हैं। जैसे आप 0 लेते हैं, 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा, उसके मान में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 0/1 तो आप लिख सकते हैं ना। आप प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं सभी को आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें आप परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 है, इसका तो कोई गुणनखंड भी नहीं होगा और आप जब भाग देंगे तो ये कटेगा भी नहीं कभी, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं। फिर वास्तविक संख्याएं थी, सभी संख्याओं का संग्रह। उसमें सभी संख्या आपकी पिछली जो सभी संख्याएं बताई गई हैं वो सारी की सारी आती हैं। फिर वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। हमने आपको बताया था 3 तरह के आपके दशमलव प्रसार होते हैं। पहला है शांत, जो आप भाग देते हैं पूरी तरह से कट जाता है यानी शेष कुछ भी नहीं आता, और वो होता है आपका शांत। दूसरा है अशांत आवर्ती, तो जिसमें पुनरावृत्ति, शेष की पुनरावृत्ति, जिसे आप भाग दे रहे हैं बार बार आपका शेष एक ही आ रहा है और भाजक जो है आपका वही सेम आ रहा है, तो वो होता है आपका अशांत आवर्ती। दूसरा है अशांत अनावर्ती, जो हम ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भाग देते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होती शेषफल की, लेकिन बार बार अलग अलग शेषफल आता है, भाजक अलग अलग आता है, तो होता है अशांत अनावर्ती। हम आपका एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको हमने दिया था होमवर्क के लिए, तो देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आएगी। हमने बताया था कि चाहे जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करने के लिए कहे, सबसे पहले उसमें आप 1 जोड़ देंगे, उसके बाद जितना आपका आएगा उतने से आप गुणा भी करेंगे और भाग। तो आपका 5 परिमेय संख्या बोला है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 + 1 6 आपका आया, तो आप 3/5 और 4/5 में 6/6 से गुणा कर देंगे और भाग। तो ये क्या हुआ, 18/30, ये P/Q के रूप में हो गया। फिर दूसरी संख्या है क्या है, 4/5, इसमें भी आप 6/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 24/30 P/Q के रूप में। तो इन्हीं दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो इसको और इसको छोड़ के इसके बीच का लिखेंगे। कौन सा होगा आपका, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30
और 23/30। तो ये हो गई आपकी, आप लिखेंगे 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परिमेय संख्याएं, ये 19/30, 20/30 ये हैं, ये आपकी पांचों आप लिख देंगे। ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 4th, हमने होमवर्क के लिए दिया था आपको। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो हमने संख्याएं दी है वो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको। तो ये देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला इन्होंने कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, 1/4 का ये पहला है, 1 2 3 4 अब डॉट डॉट अनंत तक, ये कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या। फिर कहा है पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक, ये होती है आपकी पूर्ण संख्या। तो कहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब इसमें का इसमें जो एक एक नंबर है वो सारे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये कथन आपका सत्य होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो उतनी आपकी पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं। तो आप आंसर इसका लिखेंगे सत्य, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं। अगर ऐसे आपको ना समझ में आए, आपको जैसे भी समझ में आएगा आप लिखिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका अर्थ निकले दूसरा, अर्थ यही आना चाहिए आपका। आप लिख सकते हैं कि मतलब प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं उसमें प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं हमें, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, आपको अभी बताया हमने पूर्णांक कौन कौन सी थी, माइनस से आएगा ये -3 -2 मतलब अनंत से आ रहा है, और -1 0 1 2 3 अनंत तक जाएगा। ये पूर्णांक संख्याएं हैं आपकी, धनात्मक ये यहाँ से यहाँ तक और ऋणात्मक यहाँ से इधर। तो कहा है प्रत्येक पूर्णांक, यानी ये सारा जितना माइनस और प्लस वाला है सारे पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्ण आपकी 0 से इधर है। तो ये कथन आपका असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं हैं जो है वो सिर्फ 0 से अनंत तक है, धनात्मक की तरफ अनंत है। इसमें माइनस, पूर्ण संख्याओं में माइनस वाला नहीं है और पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाला भी है। तो इसलिए ये कथन आपका असत्य है। आप देखिए असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक भी सम्मिलित हैं जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो कारण आप लिख लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं आप रोक करके उसे लिख लीजिएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, ये कथन भी आपका क्या है, असत्य। असत्य क्यों है, अब कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, हमने बताया कि जो आपके पीछे के पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक सभी जो संख्याएं हैं उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो सिर्फ 0 से, और आपका कहाँ 0 से, ये 0 से अनंत तक है। जबकि परिमेय संख्या, हम पूर्णांक को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसमें ऋणात्मक है जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं है, इसीलिए ये कथन भी असत्य है। आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं जबकि ऐसा पूर्ण संख्याओं में नहीं होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर एक्सरसाइज 1.2 में आपका फर्स्ट हमने बता दिया था क्वेश्चन, सेकंड भी बता दिया था, और थर्ड आपके 3 ही क्वेश्चन थे, हमने तीनों बता दिए थे। तो एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। 1.3 में पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें हमने ये नीचे अभी दिख भी रहा है, पहला और पांचवा आपको बताया था, पहला
और 5वां, और होमवर्क हमने दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा दिया था। तो ये तो आपका बहुत इजी है, लेकिन हम आपके रिवीजन के लिए एक फिर से बता देते हैं। हम आपको दूसरा बता देते हैं। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, 1/11। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, हमने 3 प्रकार का बताया है, तो यही आपको दिखाना है। तो दशमलव प्रसार दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देते हैं। 0 हुआ ये, यानी आप 0 बार ले गए, आपका शेषफल 1 आया। नहीं जाएगा, दशमलव आप ले जाएंगे। फिर आपका ये हो गया 0, अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 ले जाएंगे, फिर आपका हुआ 0। इस बार आप कितना बार, 9 बार ले जाएंगे, तो 99। शेषफल आपका 1। आप देख रहे हैं यहाँ भी शेषफल 1 था, यहाँ भी 1 आया। अब आप दशमलव ले जा चुके हैं, तो आप अपने मन से 0 कर सकते हैं। फिर 9 बार ले जाएंगे, फिर 99 आएगा, फिर से आपका शेषफल 1, मतलब आपका 1 1 1 ही आ रहा है। आप चाहे जितनी बार भी ले जाएंगे, फिर से वही आएगा। तो फिर से 1 आया, और यहाँ भाजक जो है ऐसे ही 9 9 9 आता जाएगा, और शेषफल ये भी आपका 1 1 ही आता जाएगा। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ, आशांत आवर्ती। आप लिखेंगे ये आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों, क्योंकि ये 0.0999, इसमें शेषफल भी आपका, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, और ये भाजक जो है उसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, डैश का जो, इसका मतलब जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसी की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हमने आपको सेकंड बता दिया, आपका रिवीजन हो गया। तो आशा है इस बार आप जरूर, अगर नहीं लगाए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाएंगे तो तीसरा, चौथा और छठा आप लगा लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन हमने बताया था, यहाँ भी दिख भी रहा है, 1/7 ये आप दिया हुआ है, तो आपको बताना था, ये हम बता चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आता है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि P/Q के रूप में आप जब भी लिखेंगे तो हर आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ दिख भी रहा है, पहला और तीसरा हमने आपको बताया था, पहला और तीसरा, और सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ आपको घर के लिए दिया था। तो एक बार रिवीजन के लिए हम सेकंड वाला देख लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद सेकंड, यहाँ तो एक ही पे लगा, इस तरह का हमने आपको बताया है। ये फिफ्थ वाला देख लेते हैं, इस तरह का हमने कोई नहीं बताया है, 1 बार वाला, 3 बार वाला बताया है, तो 2 बार वाला भी देख लेते हैं। ये आपका 5वां है, 0.55, इस पे बार लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी अभी हमने बताया कि जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपका 0. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 5 5 5। आप ये 555 का बार है ना, तो हमेशा 555 ही लिखेंगे, तो ऐसे ही आप इसको लिखते जाएंगे। तो सब इसको हम मान लेंगे, अभी नहीं, इतना आप लिख सकते हैं सिर्फ। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर हम इतना मान लेते हैं, x इक्वस टू, जब इसको x मान लिया तो x बराबर यही तो होगा, 0.5555, ऐसे ही ये होगा। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हमने बताया था कि जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है हम उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 अंक के ऊपर लगा होता तो आप 10 से गुणा करते, 2 अंक के ऊपर लगा है तो आप 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक के ऊपर लगा है तो आप 1000 से गुणा करेंगे। मतलब जितने अंक के ऊपर लगा है आप उतने से गुणा करेंगे। तो ये 2 के ऊपर लगा है तो आप लिखेंगे 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में करेंगे आप, तो इसमें करेंगे तो कितना होगा, 100x इक्वस टू, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक खिसक के यहाँ चला जाएगा दशमलव, तो बचेगा 55.55, ऐसे ही डॉट डॉट। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो
ये 100x हुआ। सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिख लीजिए 55.55 ऐसे ही डॉट डॉट। फिर फर्स्ट को लिखिए x = 0 ये हुआ 55 और ये ऐसे। तो आप ऐसे कर दीजिए, माइनस है तो ये माइनस होगा, माइनस तो घटाएंगे तो आपका बचेगा 99x। इधर की जो सारी संख्याएं हैं बराबर हैं तो ये तो दशमलव के इधर की ये तो 0 ही होगा, बस बचेगा आपका यहाँ 55 बचेगा। तो x बराबर आप कितना होगा 55/99। तो ये हुआ आपका P/Q का रूप। आप इसे काट भी सकते हैं, 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, x बराबर 5/9 तो ये P/Q यही होगा आपका आंसर। तो अब आप सेकंड और फोर्थ कीजिएगा। ये इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो था वो हमने बताया था और फिफ्थ है उसे भी हमने बताया था। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। नहीं अभी और है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये सब हमने बताया था आपको, तो ये भी समझ लीजिए कंप्लीट ही हो गया। एक्सरसाइज 1.4 इसमें हमने बताया था कि आपका यही 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने बता दिया था। ये तो बहुत ईजी था। ये हमने आपको होमवर्क दिया था, तो जो हार्ड है उसे हमने बताया था। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है आप लोग और ये जो 5वां 6वां है वो आपके एक्सरसाइज 1.3 की ही है, तो इसे भी आप कीजिएगा। और जो 1.5 और 1.6 आपका 1.5 के सारे क्वेश्चंस हमने बताए हैं, 1.6 है उसके भी सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और बहुत ईजी हैं। तो आपको जो भी नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज आपका कंप्लीट हो गया संख्या पद्धति। हम अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।